गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स के लेसन प्लान कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। कल हमने फर्स्ट लेसन प्लान किया था। इससे पहले हम 10 लेसन प्लान साइंस के अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम करने वाले हैं 10 मैथ्स के लेसन प्लान कंप्लीट। उसके बाद फिर बाकी बच्चे भी 10 साइंस के करेंगे। ओके, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल ही जाता है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लेसन प्लान को। तो देखिए, सबसे पहले आपका आ जाता है क्या, इंट्रो। जैसे कि यहाँ लेसन प्लान, डेट, क्लास सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल और सब सब्जेक्ट, ये हो गया। इसके बाद आप टॉपिक लेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपका टॉपिक इतना बड़ा है, एक चैप्टर का में टॉपिक ऐसा पढ़ रहा है कि आप 2 लेसन प्लान उसमें से बना सकते हैं, तो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये आपको कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। आप थोड़ा सा आसानी से आप विकासात्मक प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न है, वो थोड़ा सा बना पाएंगे। तो हमारा कल का टॉपिक पूर्णांक था, इंटीजर्स, और आज भी पूर्णांक का ही पार्ट हमने लिया है। तो सेकंड लेसन प्लान भी हमने पूर्णांक से ही बनाया है। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांकों का गुणन एवं विभाजन। हम यहाँ पूर्णांकों का गुणन और विभाजन देखेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। आगे आपका आता है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है कि ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपकी पूरे साल आप इनको पूरा करते हैं, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य क्या है, जो आप पूरे साल में प्राप्त कर पाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके 20 टोटल मैक्सिमम 20 लेसन प्लान होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। आप जो लेते हैं सब्जेक्ट, 2 टीचिंग सब्जेक्ट, तो वहाँ पर आप हर एक टॉपिक के अंदर ये सामान्य उद्देश्य सेम रख सकते हैं। उसे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग आपको लिखना पड़े, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो आप जैसे टॉपिक चेंज होगा, वैसे ही आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या विशिष्ट उद्देश्य चेंज हो जाएंगे। तो ये बदलते रहते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। आगे आपका टीचिंग एड्स और प्रीवियस नॉलेज आ जाता है। तो हमने आपको बताया था जो कॉमन टीचिंग एड्स हैं आपके डस्टर, चौक, ये आप यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। हाँ, जनरली ऐसा होता है कि कई लेसन प्लान्स आपने ऐसे देखेंगे, आपको मिलेंगे, क्योंकि हर एक जो प्रोफेसर्स होते हैं आपके, सबका पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो वहाँ आपको लिखे मिल सकते हैं। बट हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ वो लिखेंगे जो उसके अलावा हम टीचिंग एड्स यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा अपनी टीचिंग को एनहेंस करने के लिए, बच्चे को थोड़ा समझाने के लिए। जैसे चार्ट हो सकता है, वो कोई शेप हो सकती है बोर्ड पर बनाई हुई, या रोल अप बोर्ड पर बनाया आप कुछ ले जा रहे हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ ऐड करते हैं, ठीक है। तो टीचिंग एड में ये हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज क्या है, हर टॉपिक से रिलेट करके बच्चों को कोई ना कोई थोड़ी बहुत प्रीवियस नॉलेज ज़रूर होती है, तो वहीं हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने पिछले वाले लेसन प्लान में उनको कुछ समझा रखा है, थोड़ा बहुत योग और अंतर, पूर्णांकों के नियम से संबंधित, तो हम यहाँ पर वो भी ऐड करने वाले हैं। तो हमने इसलिए यहाँ लिखा है, छात्र सामान्य संख्याओं के गुणन व विभाजन का ज्ञान रखते हैं। नॉर्मली तो वो करना जानते ही हैं, गुणन और विभाजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और दूसरा, छात्र पूर्णांकों के योग व अंतर के नियम से अवगत हैं, क्योंकि हमने वो पिछले ही लेसन प्लान में किया है, ठीक है। अब हमारा आगे लेसन प्लान आता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, तो प्रस्तावना प्रश्न में क्या होता है, आपको पता है कि प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड यहाँ क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये आगे आपके प्रस्तावना प्रश्न, ये बच्चों ने दिया आंसर, प्रश्नोत्तर विधि से हमने पूछा है। इसके बाद उद्देश्य कथन, यहाँ हम क्या करेंगे, जो प्रस्तावना प्रश्न हम करते हैं उसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस करते हैं, और हमारा लास्ट वाले क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसका आंसर ना दे सकें, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं हम कि उनसे हम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, और यही हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो हम ये जो बच्चा नहीं बता पाएगा, उसे हम ये एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले कि ये क्या हमने पूछा है, उसका आंसर क्या होगा, और हम साथ ही बताते हैं कि हम आज किसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि से हमने उनको बताया है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो प्रस्तावना प्रश्न में लास्ट प्रश्न है, उसका बच्चे आंसर दे भी सकते हैं, है ना। आपने ये तो मान के चल लिया कि बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं, बट अब बाई चांस आप टीचिंग ट्रेनिंग में जाते हैं और वहाँ बच्चे ने आंसर कर दिया, तो आप क्या करेंगे, तो भी आप उद्देश्य कथन वैसे ही रखने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्री प्लान्ड है आपका, आप पहले से प्लानिंग करके गए हैं, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ओके, ये बात हो रही है किसके लिए, अगर आप इसे क्लास में पढ़ाते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक शुरू होता है पूर्णांकों का गुणन से। तो हमारा उद्देश्य है छात्र पूर्णांकों के गुणन को प्रस्तुत कर सकेंगे। हमने कुछ पूर्णांकों का गुणन दिखाते हुए बच्चों को प्रश्न दिखाते हुए प्रश्न किए, बच्चे ने यहाँ आंसर दिए, प्रश्नोत्तर विधि से हमने किया है, क्योंकि हमने ब्लैक बोर्ड पर या रोल अप बोर्ड पर प्रश्न को लिखा हुआ समझाया है। देखिए, लिखने में आपका टाइम जाएगा, तो आप अच्छा रहेगा कि
जो आपका रोल अप बोर्ड है, आप मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चन हैं समझाने वाले हैं तो वहाँ पहले से लिख कर ले जाएं, ठीक है, जो आपके नियम वगैरह हैं उस तरीके से, तो आपको लिखना एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। हाँ, वहीं आपको जो क्वेश्चन अगर कोई समझाना चाहते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड पर समझा ही देंगे, ठीक। तो जो चीज़ हमने यहाँ एक्सप्लेन करनी थी वो लिख कर दिखानी थी, हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड के रूप में ब्लैक चार्ट पेपर पर शो कर दी, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है छात्र अध्यापिका कथन। अगर आप बॉय हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे। यहाँ हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं बच्चे को। बच्चा ध्यानपूर्वक सुनता है, व्याख्यान विधि हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्णांकों के गुणन के गुण के विषय में। तो यहाँ हम किस किस के बारे में बात करेंगे? क्रम विनिमयता के बारे में, शून्य से गुणन के बारे में, और गुणनात्मक तत्समक के बारे में। तो बच्चे यहाँ क्या कर सकेंगे? हमारा उद्देश्य है कि गुणन के गुणों का व्याख्या कर सकेंगे। फिर से हमने उनको कुछ क्वेश्चंस दिखाए, कुछ उनके सामने क्वेश्चंस रखे और उससे रिलेट करके प्रश्न किया, बच्चे ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि से हमने पूछा है, ठीक है। आगे छात्र अध्यापिका कथन में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हमने किस गुण के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हमने फिर से शो कर दिया जो गुण के बारे में हमने पूछा था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका पूर्णांकों का गुणन, सहचार्य गुण या वितरण गुण। इस नियम को भी बच्चे प्रयोग कर सकेंगे, हमारा उद्देश्य है। विकासात्मक हमने प्रश्न किया, बच्चे ने इसका आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि से हमने पूछा है, सहचार्य और वितरण गुण को हमने यहाँ शो कर दिया। इसके बाद ये आप जानते ही हैं कि विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं। जब कोई टॉपिक पर लेकर आते हैं तो हमें ऐसे प्रश्न करने हैं जो बच्चे आंसर भी कर पाएँ और हमारे टॉपिक से थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएँ। बाकी हम एक्सप्लेन तो छात्र अध्यापिका कथन में ही अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है कि जो विकासात्मक प्रश्न है वो आप यहाँ भी मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, मिनिमम 2-3 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है कि बच्चे उसका आंसर ना कर पाएँ, आपको ऐसा क्वेश्चन करना है कि बच्चे उसका आंसर कर सकें, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया पूर्णांकों का विभाजन। तो यहाँ पूर्णांकों के विभाजन को हमने एक्सप्लेन करना है। तो विकासात्मक हमने प्रश्न किए, बच्चे ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि है अगेन। इसके बाद हमारा आ जाता है छात्र अध्यापिका कथन। तो हमारा लास्ट टॉपिक है ये पूर्णांकों का विभाजन। तो छात्र अध्यापिका कथन में हमने एक्सप्लेन कर दिया बच्चे को अच्छे से न्यूमेरिक के द्वारा कि ये कैसे काम करता है, ये गुण क्या होता है। छात्र ने ध्यानपूर्वक सुना और ये हमने फिर से शो कर दिया जो हमने बच्चे को क्लास में दिखाना था ब्लैक बोर्ड पर या रोल अप बोर्ड पर, ठीक है। हालांकि साइंस के लेसन प्लान में हमने क्या किया था, हर एक टॉपिक के बाद में हमने मूल्यांकन प्रश्न दिया था, लेकिन यहाँ क्या किया है, हमने आपको बताया था कि जो लेसन प्लान्स होते हैं उनके बनाने के तरीके थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लास्ट में कर रहे हैं। मतलब टॉपिक आपने पूरा पढ़ा लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं बच्चे से और बच्चों से मूल्यांकन लेते हैं कि उनको समझ में आया या नहीं आया। यही हमारा उद्देश्य होता है मूल्यांकन प्रश्न का। तो हमने लास्ट में टॉपिक ये प्रश्न किए। इसके बाद में क्या है, साइड में लास्ट में आपका आ जाता है कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। गृह कार्य आपको पता ही है, होमवर्क जो आप बच्चे को देंगे। ये कक्षा कार्य और निरीक्षण कार्य क्या है कि आप जैसे क्लास में जब पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप क्या करेंगे, जो होमवर्क क्लास वर्क दे रहे हैं या मूल्यांकन प्रश्न कर रहे हैं, बच्चे से सॉल्व करेंगे, तो आप कक्ष का निरीक्षण करते हैं और क्या करते हैं, जो बच्चे ने शाम पढ़ से मतलब ब्लैक बोर्ड से अपने नोटबुक में कुछ नोट किया है तो उसे आप चेक करते हैं, ठीक है। इसलिए कक्षा कार्य और निरीक्षण कार्य में आ जाता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलते हैं और बीएड कंटेंट के साथ साथ आप सीसीएस की लेटेस्ट अपडेट के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। देन आगे वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।